हेलो डियर स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा टू के बारे में। जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है रिमूव टू। रिमूव क्या होता है? हटाना। तो हम सेंटेंस में जब टू दिया होगा उस सेंटेंस में हम इस टू को डिलीट कर देंगे, हटाएंगे। इसके स्थान पर कुछ भी, जैसे कि क्या आ जाएगा, सो। इसके स्थान पर सो का यूज करेंगे। इस वीडियो में हम इसी को डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लें कि एडवर्ब टू का फंडा क्या है। टू टू क्या है? एक एडवर्ब है, राइट। एडवर्ब है। एडवर्ब क्या होता है? क्रिया विशेषण। इसके दो मतलब होते हैं, एक होता है भी, और इस टू का मतलब होता है अधिक। अधिक तो वैसे वेरी भी होता है, लेकिन ये टू को जब यूज करते हैं तो ये टू ये शो करता है कि आवश्यकता से अधिक कोई भी कार्य है या कोई भी चीज़ है, वो आवश्यकता से अधिक होना, वह कहलाता है एडवर्ब टू। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कह दें टू पुअर, किसी के लिए बोल दिया जाए टू पुअर, तो इसका मतलब ये है कि आवश्यकता से अधिक पुअर है वो, उसकी कंडीशन जो है वो आवश्यकता से अधिक गरीब है वो। और ये भी लिख दें टू वीक, तो क्या मतलब हो जाएगा इसका? हद से ज़्यादा कमज़ोर। तो ये मतलब होते हैं इसके। आवश्यकता से अधिक कोई भी कार्य है वह, या कोई वस्तु, या कोई कह सकते हैं कोई क्वालिटी आवश्यकता से अधिक होना, तब यूज करते हैं रिमूव, मतलब एडवर्ब टू का। और जब इसका मतलब होता है भी, तो क्या होता है? ये कह दें कि आई एम पुअर टू, आई एम पुअर टू, तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं गरीब भी हूँ। अब ये जब अर्थ निकाल लिया लास्ट में इस तरह से आया है, एडजेक्टिव के पहले ये विशेषता बता रहा है एडजेक्टिव की ओर। मतलब एडजेक्टिव की विशेषता किस तरह से है कि आई एम पुअर टू, मैं गरीब भी हूँ, यानी गरीब, यानी और भी कोई काम होगा, या हो सकता है कोई गरीब है कमज़ोर भी हो, तो इस तरह से आई एम पुअर टू, मैं गरीब भी हूँ। तो अगर इसका यूज भी के रूप में होगा तो इस तरह से दिया होगा। फिलहाल हम ज़्यादा ऐसे डीपली नहीं जाते हैं, हमें यहाँ भी देखना है एडवर्ब टू के बारे में, मतलब अधिक। यहाँ पर अभी हम इसी को डिस्कस करेंगे कि अधिक के रूप में इसका यूज किस तरह से होगा। तो टू मीन्स अधिक, आवश्यकता से अधिक। और मेन चीज़ ये है, जैसे कि इसका हम यूज करते कब हैं? इसका यूज करते हैं बैड क्वालिटी के लिए। जब किसी बैड क्वालिटी को हम शो करते हैं तब यूज करते हैं एडवर्ब टू का। क्वालिटी बैड हो, अच्छी ना हो, हम ये नहीं कह सकते कि राम इज़ टू गुड। अगर ये कह दिया जाए कि राम इज टू गुड, अगर ये कह दिया जाए राम इज़ टू गुड, तो गुड तो क्वालिटी अच्छी है कि राम हद से ज़्यादा अच्छा है, ये तो अच्छी बात है, भी हद से ज़्यादा अच्छा है। लेकिन जैसा कि इसका यूज करते हैं बैड क्वालिटी के लिए, तो सेंटेंस हो जाएगा रॉन्ग। क्यों? अगर हम लगा दें बेरी, राम ई काट दें, राम इज़ वेरी गुड, तब तो अच्छा है, क्योंकि बेरी का यूज हम करते हैं चाहे क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो। राम इज़ वेरी गुड तब भी अच्छा है, राम इज़ वेरी बैड तब भी सही है, मतलब सेंटेंस तब भी सही है। राम इज़ वेरी गुड, राम बहुत अच्छा है तब भी सही है, राम इज़ वेरी बैड तब भी सही है। वेरी का यूज हम दोनों में कर सकते हैं, चाहे क्वालिटी अच्छी हो या क्वालिटी बुरी हो। लेकिन जब यूज करते हैं टू का, तो सेंटेंस के बाद में जो टू के बाद लिखा होता है एडजेक्टिव, उसकी जो क्वालिटी होती है वो होती है बैड। ये कह सकते हैं राम इज़ टू बैड, अब सही है। बैड मतलब हद से ज़्यादा बुरा है। इसका यूज करते इसी के लिए, काम कोई भी हद से ज़्यादा बुरा है तो बैड क्वालिटी है। या कहते हैं राम इज टू वीक, हद से ज़्यादा कमज़ोर है, मतलब कमज़ोर तो सब होते हैं, जब टू लगाया है तो इसका मतलब हद से ज़्यादा कमज़ोर है। इतना कमज़ोर हो सकता है रास्ते में ताएँ आती हो उसे गिर जाए कहीं पर। तो ये है, अगर क्वालिटी बुरी है तभी यूज करते हैं टू का, और अगर टू का यूज नहीं करना है तो यूज कर सकते हैं बेरी का। बेरी का कोई वो नहीं है, चाहे क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, बेरी का यूज हम दोनों जगह कर सकते हैं। तो याद रहे इतना कि टू का यूज कब करते हैं? टू का यूज तभी करते हैं जब क्वालिटी हो बैड, ये कह सकते हैं टू बैड, या कह सकते हैं टू हॉट। मान ली चाय है, चाय जो हद से ज़्यादा गर्म है, तो हद से ज़्यादा गर्म होगी तो कहाँ पी मिलेगी वो, तो इसका मतलब ये बैड क्वालिटी हो गई। हद से ज़्यादा गर्म है या हद से ज़्यादा ठंडी है, आवश्यकता से अधिक ठंडी है, आवश्यकता से अधिक गर्म है, तो ये सब बैड क्वालिटी है। तो इसका मतलब ये अब सही है। और चाहे तो बेरी लगा दें, बेरी बैड तब भी सही है, या बेरी हॉट तब भी सही। क्यों?
कि बेरी कोई ये फंडा नहीं रखता अपना, चाहे क्वालिटी अच्छी हो या बुरी हो, बेरी का यूज हम दोनों में कर सकते हैं, लेकिन टू का यूज हम तभी करते हैं जब क्वालिटी बैड हो। क्लियर हो गया इतना? ये तो था थोड़ा इंट्रोडक्शन टू के बारे में। अब देखते हैं आगे रिमूव टू कि टू को किस तरह से हटाते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इसका स्ट्रक्चर, सबसे पहले तो आता है सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी, कहीं भी लिखा हुआ होता है टू बी, इट मीन्स ये शॉर्टकट है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इज, आर, एम, वाज और बर, ये हो जाएगा वाज और बर, ये इसकी फुल फॉर्म है। अगर कहीं भी लिखा हुआ है टू बी तो इसका मतलब उसका जो फुल फॉर्म है वो हो जाएगा इज, आर, एम, वाज, बर। इतनी पूरी लंबी फॉर्म ना लिख के लिख देते हैं शॉर्ट में टू बी। तो यही आपके स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद टू बी मतलब इज, आर, एम, वाज, बर, उसके बाद सो, उसके बाद एडजेक्टिव, उसके बाद दैट, उसके बाद फिर से आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वही आएगा जो शुरू में होएगा, सपोज दैट यहाँ पर ही है तो यहाँ भी ही आ जाएगा। उसके बाद कैन आएगा या कुड, वो कैसे आएगा, जैसे कि यहाँ पर इज, आर, एम है, जैसे कि सेंटेंस में इज है, यहाँ इज, आर, एम है तो आएगा कैन, अगर वाज या बर है तो आएगा कुड, उसके बाद नॉट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। ये है इसका स्ट्रक्चर। अब देखें आप, एग्जाम्पल है ही इज़ टू बिग टू रन, तो ये है ही इज़ टू बिग, वह इतना कमज़ोर है, मतलब हद से ज़्यादा या आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है टू रन, दौड़ने के लिए, दौड़ने के लिए। अगर कोई मतलब टू लिखा हुआ है उसके बाद में प्लस है बी1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो जब उसका अर्थ हम हिंदी में निकालेंगे तो ये आवाज़ छोड़ेगा ना, नी, ने। अगर बी1 के पहले टू है, जैसे कि ये लिखा हुआ है ही इज़ टू बिग टू रन, तो इसकी जो हिंदी अगर बोलें तो हो जाएगा वह दौड़ने के लिए हद से अधिक कमज़ोर है, या वह दौड़ने के लिए आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है। तो दौड़ने, ये आवाज़ आ रही है ने की, दौड़ने, तो क्या हो जाएगा, आवश्यकता से अधिक के लिए यूज करते हैं इसका, और इसे बोलते हैं इन्फिनेटिव। ऐसे ये है, जहाँ भी बी1 के पहले टू लगा होगा वो आवाज़ निकालेगा नानी ने की। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है राम बाज टू लेजी टू विन द रेस, अब लिखा हुआ है बिन के पहले टू है, तो इसका हम हिंदी सेंस निकालेंगे तो ये आएगा कि राम दौड़ने के लिए हद से अधिक कमज़ोर है, या लेजी है, सुस्त है। राम दौड़ने के लिए सुस्त है, ये बहुत सुस्त है, तो दौड़ने ये आ रहा है दौड़ने के लिए, मतलब रेस, यहाँ सॉरी रेस है, बिन होता है जीतना, बिन मीन्स जीतना, तो जीतने के लिए आएगा राम जीतने के लिए आवश्यकता से अधिक कमज़ोर है, या राम जीतने के लिए अधिक सुस्त है, ये है। अब देखें आप एग्जाम्पल ही इज़ टू वीक, तो इसका अगर हम रिमूव टू करें तो पहले तो आएगा आपका सब्जेक्ट, ये आएगा सब्जेक्ट, अब आएगा टू बी वही जा रहे हैं बाजबर, यहाँ इज लिखा हुआ है तो यहाँ लिख दिया इज, तो ही इज टू, इस टू के स्थान पर क्या आता है सो, ही इज सो, और एडजेक्टिव क्या है वीक। अब देखें स्ट्रक्चर आप, ये लिखा हुआ है पहले सब्जेक्ट टू बी सो एडजेक्टिव, इतना है, ये इतना तो आ गया। अब आएगा दैट, तो चलो भाई दैट भी लगा दिया, दैट लग गया। अब आएगा सब्जेक्ट फिर से, तो सब्जेक्ट वही तो रहेगा जो शुरू में है, ही है तो ही आएगा फिर से ही। अब लिखा है या तो आएगा कैन या आएगा कुड, तो यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो इट मीन्स ये है प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट में क्या आता है कैन, नॉट तो फिर है ही नॉट, उसके बाद आएगा बी1 यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है रन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वो है नहीं, तो ये बन गया ही इज सो वीक, वह इतना कमज़ोर है, दैट की ही कैन नॉट रन, वह दौड़ नहीं सकता, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता, ये बना आपका सेंटेंस। और यहाँ से इस टू को हमने हटा भी दिया, इसके स्थान पे क्या आ गया सो। अब सेकंड एग्जाम्पल है रामबाज टू लेजी टू विन द रेस, दौड़ने के लिए राम बहुत सुस्त है था, तो पहले तो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट आपका क्या है राम है, उसके बाद क्या आएगा टू बी यानी इजारम बाजबर, तो बाज दिया है बाज आ गया, उसके बाद लिखा है टू, इसके स्थान पर आ गया सो, रामबाज सो, इसके स्थान पर आ गया एडजेक्टिव आ गया, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव, तो रामबाज सोलेजी, फिर क्या आएगा दैट, फिर आ गया दैट, रामबाज सोलेजी दैट, फिर आएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट राम है तो दोबारा नाम लिखते नहीं है, ये नाउन है, और इसके स्थान में क्या आ गया प्रोनाउन ही लगा दिया,
ठीक है। वैसे भी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ ए नाउन, तो नाउन के स्थान में क्या आ गया प्रोनाउन। दोबारा सब्जेक्ट वही लिखते हैं, यहाँ तो क्या था ही था तो दोबारा ही लिख दिया, यहाँ पर नाम है राम तो दो बार नाम लिखते नहीं ही लिख दिया ही। अब आएगा कैन या कुड, अब यहाँ पे बाज है तो क्या आएगा, तो आएगा यहाँ पे कुड बाज के लिए। उसके बाद क्या आएगा B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो क्या है, वो है बिन। उसके बाद द रेस, ये आपका बन गया सेंटेंस कि ही कुड नॉट विन द रेस। अब इसकी हिंदी क्या हो जाएगी कि राम वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट विन द रेस। राम इतना कमज़ोर था कि वह दौड़ नहीं सकता था या दौड़ जीत नहीं सकता था या रेस नहीं जीत सकता था। अब एक चीज़ और देखें आप, जैसा कि ये टू है, इसके स्थान पर तो लगा दिया हमने सो, और जो ये वाला टू है ये हट गया, ये नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि इस सेंटेंस का जो अर्थ निकालते हैं तो इसका अर्थ ये है वह दौड़ने के लिए बहुत कमज़ोर है, दौड़ने, तो इसमें दौड़ने नानी की आवाज़ आ रही है। जब सेंटेंस में ना नी ने इसकी आवाज़ आती है तो उससे पहले टू का प्रयोग करते हैं B1 के पहले। लेकिन जब इस सेंटेंस का अर्थ निकालना है जो हमने बनाया ये वाला, तो इसका अर्थ हम निकालेंगे जब, तो क्या ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट रन, वह इतना कमज़ोर है कि दौड़ नहीं सकता है। अब दौड़ना नहीं है, दौड़ इतना बोल रहे हैं केवल, तो नानी की आवाज़ नहीं आ रही है, इसलिए सेंटेंस में से ये सब कुछ हटा दिया। जो एडवर्ब टू है आपका, इसके स्थान पर तो लगा दिया सो, और जो इन्फिनेटिव टू है इसके स्थान में कुछ नहीं लगाया, क्योंकि अब जब हमने रिमूव टू को किया या टू को रिमूव किया, टू को हटाया, टू के स्थान में सो लगाया, तो जो इन्फिनेटिव टू था इसका हिंदी मीनिंग भी गायब हो गया। तो क्लियर है इतना। तो कैसे बन जाएगा ये कि ही इज, इसके स्थान में सो आ जाएगा, ही इज सो बिग दैट ही कैन नॉट रन। अब ये वाला है राम वाज टू लेजी टू विन द रेस, यहाँ टू के स्थान में सो लगा दें, राम वाज सो लेजी दैट ही कुड नॉट विन द रेस। ये क्लियर है इतना। अब ये नेक्स्ट रूल है, लिखा हुआ है फॉर मी, फॉर यू, फॉर अस, फॉर देम, फॉर हिम, फॉर हर, फॉर वन। अगर ये दिए हुए हैं तो फॉर मी दिया हुआ है तो इसका तो हो जाएगा आई, फॉर यू है तो इसका हो जाएगा यू, फॉर अस है तो हो जाएगा बी, फॉर देम है तो हो जाएगा सब्जेक्ट दे, हिम है तो हो जाएगा ही, हर है तो हो जाएगा सी, वन है तो हो जाएगा वन। क्यों, अगर सेंटेंस में दिया होता है फॉर दिया हो या दिया हो बट, ये दो वर्ड ऐसे हैं इनके बाद में सब्जेक्ट आता तो आता है नॉमिनेटिव केस में, मतलब अगर सब्जेक्ट ही है तो ही नहीं आएगा, क्या आएगा हिम। अगर सब्जेक्ट सी है तो सी नहीं आएगा तो इसका ऑब्जेक्ट क्या आएगा हर। इसके बाद में क्या आ सकता है, हिम आ सकता है, हर आ सकता है, देम आ सकता है, ये ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, लेकिन ऐसे ही इसके बाद में आएंगे। लेकिन बट हो या फॉर हो इसके बाद में सब्जेक्ट नहीं आएगा, जैसे कि फॉर आई नहीं आएगा, फॉर मी आ जाएगा, फॉर दे नहीं आएगा, फॉर देम आ जाएगा, या बट ही नहीं आएगा बट हिम आ जाएगा, बट सी नहीं आएगा बट हर आ जाएगा। तो बट हो या फॉर हो इसके बाद सब्जेक्ट आता है ऑब्जेक्टिव में, तो वही लिखा हुआ है कि फॉर मी है तो इसका हो जाएगा आई, अगर फॉर यू है तो हो जाएगा यू, और फॉर अस तो हो जाएगा बी। इस तरह से लिखे हुए हैं ये। और यू का तो ऐसा है सब्जेक्ट भी यू है ऑब्जेक्ट भी यू है। जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल लिख दूँ, लिखा है आपके सामने, ये है कि आई ओबे यू, ये एग्जाम्पल है एक। तो आई क्या है, एक सब्जेक्ट है, ये B1 है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये एक ऑब्जेक्ट है। तो ये लिखा हुआ है कि आई ओबे यू, तो आई सब्जेक्ट है, ओबे B1 है, यू ऑब्जेक्ट है। अगर यू को यहाँ लिख दें यू ओबे मी, अब देखें आप, अब भी यू है तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब यहाँ आ गया शुरू में तो क्या सब्जेक्ट है, क्योंकि सब्जेक्ट यू का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एक ही होता है। यहाँ पर लास्ट में है तो ये ऑब्जेक्ट है, अब शुरू में तो ये सब्जेक्ट है। तो वही लिखे हुए हैं ये, क्योंकि इससे पहले जो एग्जाम्पल थे उसमें जो सब्जेक्ट पहले था वही बाद में था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब इसका सब्जेक्ट बनेगा फॉर मी तो हो जाएगा आई। अब एक एग्जाम्पल है आपके सामने, ये है द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दिस, ये एग्जाम्पल है। तो इससे अगर कैसे बनेगा, द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट, ये तो पूरा ऐसे ही आ गया, द क्वेश्चन इज चेंज क्या कर दिया, ये टू है यहाँ लगा दिया सो, तो ऊपर था द क्वेश्चन इज टू डिफ़िकल्ट, तो इसका हो गया द क्वेश्चन इज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी। ये जो लिखा हुआ है फॉर मी, पहले दैट लगाएंगे ही ये,
अब जो फॉर मी है ये वाला, मी का क्या कर देते हैं आई, ये कर दिया आई। अब यहाँ पर क्या लिखा है इज, इज होता है तो प्रेजेंट में तो आएगा कैन नॉट, बाकी वैसे ही आ गया B1 ये ऑब्जेक्ट। तो ऊपर वाले सेंटेंस का मतलब था द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दिस, मेरे हल करने के लिए ये क्वेश्चन बहुत कठिन है। और अब क्या बन जाएगा, ये क्वेश्चन इतना कठिन है, ये द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इतना कठिन है कि मैं इसे हल नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा हुआ है द टी इज टू हॉट फॉर मी टू टेक इट। अब लिखा है द टी, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा द टी, ये तो आ गया ऐसे ही। और जो इज लिखा हुआ है ये लिख दिया ऐसे ही द टी इज, और जो टू है इसके स्थान पर आएगा सो, द टी इज सो, इसका B1 क्या हो जाएगा हॉट, द टी इज सो हॉट, उसके बाद क्या आएगा दैट, ये दैट आ गया। अब क्या आएगा, जो सब्जेक्ट यहाँ लिखा हुआ है फॉर ऑब्जेक्ट मतलब फॉर वन, अब इसका क्या हो जाएगा वन, ये लिखा हुआ है तो लास्ट में फॉर वन दिया होता है तो उसका करते हैं वन, तो वन हो गया। अब यहाँ लिखा है इज, इज आरंभ में तो क्या आता है कैन, नॉट तो आएगा ही कैन नॉट। अब क्या आएगा B1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है टेक, और लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या है इट, ये हो जाएगा द टी इज सो हॉट दैट वन कैन नॉट टेक इट, चाय इतनी गर्म है कि कोई इसे पी नहीं सकता, ये बन गया इसका। तो क्लियर है इतना कि अगर टू दिया हुआ है तो उसके स्थान पर तो सो आएगा ही, और लास्ट में जो इन्फिनेटिव टू है इसे हटा देते हैं। अगर सेंटेंस में आपके इज आर या एम ये है तो क्या आएगा कैन नॉट, नॉट तो आएगा ही नेगेटिव बनता है। और अगर सेंटेंस में दिया है वाज या वर तो क्या आएगा, तो इसके बाद आएगा कुड नॉट। इतना ध्यान रखें कि अगर इज आर एम है तो कैन नॉट, वाज या वर है तो कुड नॉट। जैसे कि ये एग्जाम्पल है आपका ऊपर वाला द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू सॉल्व दिस, अगर यहाँ पर इज नहीं होता यहाँ बाज होता तो यहाँ जब बाज होता तो यहाँ बनाते हुए यहाँ ही बाज होता, यहाँ बाज होने से यहाँ क्या हो जाता कुड, इतना चेंज हो जाता। तो क्लियर हो गया इतना। इससे पहले क्या था, जैसे ये लिख दिया जाए ही इज टू वीक टू रन। अब ये वाला देखें आप, इसमें क्या है अगर इसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट दो बार फिर वही लिखेंगे, यहाँ भी ही आ जाएगा, लेकिन इस वाले में ऐसा नहीं है जिसमें दिया होता है फॉर मी वगैरह, तो जो फॉर के बाद में ऑब्जेक्ट होता है सेकंड उसका यूज करते हैं सेकंड बार सब्जेक्ट के रूप में। जैसे कि फॉर यू है तो लगा दिया यू, इस तरह से। इतना क्लियर हो गया। तो इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपके कि टू का यूज कहाँ करते हैं, टू है क्या और किस तरह से टू को हटाते हैं, और टू को हटाकर किस तरह से हम यूज करते हैं सो का, और कहाँ कहाँ यूज करते हैं किस तरह से हटाते हैं। क्योंकि एग्जाम में जब ये आता है तो चाहे रूल पहला वाला आए या दूसरा वाला, सपोज दैट ये लिखा हुआ है, अगर ये एग्ज़ाम में आपके आएगा तो यहाँ लिखा होगा इस तरह से रिमूव टू, ये लिखा होगा रिमूव टू, तो तुम्हें क्या करना है जब इसे बनाओगे तो टू को हटा के सो लगाएंगे, ये इस तरह से लिखा होगा तो आप वो बना दोगे द टी इज, यहाँ कर देंगे सो, द टी इज सो हॉट, फॉर मी का फॉर वन का हो जाएगा वन, द टी इज सो हॉट दैट, यहाँ दैट भी आएगा, दैट वन कैन नॉट टेक इट, ये बन जाएगा। तो ये था आज की वीडियो में रिमूव टू के बारे में कि टू का यूज कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, टू को कैसे हटाते हैं। आई होप आपका ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि रिमूव टू कैसे करते हैं। और बोर्ड के एग्ज़ाम में आपके वैसे तो बहुत एग्ज़ाम में पूछा जाता है इसको, लेकिन अगर बात की जाए यूपी बोर्ड की या हाई स्कूल में तो नहीं, यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट में एक क्वेश्चन इसका ज़रूर आता है कि रिमूव टू, एक क्वेश्चन लिखा होगा और आपके ब्रैकेट में लिखा होगा रिमूव टू, तो टू को हटाइए और किस तरह से हटाएंगे ये पूछा जाएगा। ये इतना क्लियर हो गया। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।